हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हैज़ हैव हैड के यूज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हैव वर्ब के दो फंक्शन होते हैं, एक मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगी तो यह खुद का एक्चुअल मीनिंग देगी जो कि रखना है, और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने पर यह अपने बाद में क्या लेगी, नाउन या नाउन फ्रेज। अर्थात हैज हैव हैड के बाद में नाउन या नाउन फ्रेज आएगा जब यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे। और नाउन या नाउन फ्रेज क्या बताएंगे, या तो पोजीशन बताएगा या रिलेशन या कंटेन का अर्थ देगा। अब वर्ब की वर्ब फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव है, सेकंड इसकी हैड, थर्ड इसकी हैड। सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। हैज कहाँ पर प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, एनी नेम, या कोई सिंगल नाम हो, कोई सिंगल वस्तु हो, उसके साथ हैज आएगा। हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम। हैड दोनों के साथ आएगा, अर्थात सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों के साथ हैड ही आएगा, लेकिन हैज सिंगुलर के साथ आएगा, हैव प्लूरल के साथ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ ए कार, यहाँ पर हैज मेन वर्ब है, ए कार नाउन है, और ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आई हैव टू सिस्टर्स, इसमें हैव मेन वर्ब है, टू सिस्टर्स नाउन है, नाउन फ्रेज है, और यह रिलेशन बता रहा है। गांधी जी हैड सिंप्लिसिटी, यहाँ पर हैड मेन वर्ब है, सिंप्लिसिटी क्या है, नाउन है। तो इनसे हम क्या सीखे कि मेन वर्ब के बाद में कोई नाउन या नाउन फ्रेज आएगा तो क्या बताएंगे, क्या तो पोजीशन बताएगा या रिलेशन बताएगा या कंटेन का अर्थ देगा। सी डज नॉट हैव ए कार, सी डज नॉट हैव ए कार, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, हैव है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगी, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी, तो हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। हमने इसका पहले फंक्शन में क्या पढ़ा कि हैज हैव हैड अगर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे तो खुद का एक्चुअल मीनिंग देगा, और अपने बाद में नाउन या नाउन फ्रेज लेगा जो कि पोजीशन बताएगा, रिलेशन बताएगा और कंटेन का अर्थ देगा। अब इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। अगर हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो यह परफेक्शन बताता है। किसकी बताता है परफेक्शन, किसी भी एक्शन की, अर्थात कार्य की पूर्णता को शो करता है। और कहाँ पर शो करता है, यह परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसके टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर में। अर्थात परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन तीनों के होने चाहिए। इन तीनों के परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव, हैज, हैड परफेक्शन या परफेक्शन दर्शाते हैं किसी भी एक्शन की। प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज हैव होगी। पास्ट में कौन सी होगी, हैड होगी। और फ्यूचर में कौन सी होगी, हैव होगी। और हमें हमेशा यह याद रखना है कि अगर हैज हैव हैड कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो हमेशा क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होने पर यह अपने बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डन माई वर्क, हैव यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, और मेन वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी। तो यहाँ पर डन मेन वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब है। डन है जो डू की थर्ड फॉर्म है, डू, डिड और डन। तो यहाँ पर डन है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैड क्लोज्ड द डोर, यहाँ पर हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लोज्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लोज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। और द डोर नाउन है। तो तीसरा देखते हैं। सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पर हैज है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हैव, हैड, हैज तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इनके बाद में वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ रही है। सी सिंगुलर है तो इसके साथ हमने हैज लिया है। ही हेड है, हेड दोनों के साथ ही हेड आता है। और हाई प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ हैव आया है, अर्थात सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में हैड ही रहता है। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर हैज हैव हैड मैन वर्ब के रूप में फंक्शन करेंगे तो अपने बाद में क्या ले, तो खुद का एक्चुअल मीनिंग बताएंगे, और अपने बाद में क्या लेंगे, नाउन या नाउन फ्रेज। एक तो हमें यह याद रखना है, और दूसरा अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं तो अपने बाद में क्या लेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो आज के ये हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हैं जो है वर्ब के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।